बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। वेलकम टू स्टडी टॉपर्स। आज हमने करनी है यूनिट नंबर 13 की सेल्फ असेसमेंट 13.1। यूनिट का नाम है बायोकेमिस्ट्री। जो मेरे चैनल स्टडी टॉपर्स पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी प्रेस कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लासीफाई सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज एज मोनो, डाया और ट्राइसैकेराइड्स, गिव रीज़न। आपने क्लासीफाई करना है सुक्रोज को, लैक्टोज को और माल्टोज को कि वो मोनोसेकेराइड्स हैं, डायासेकेराइड्स हैं या ट्राइसैकेराइड्स हैं, और आपने साथ वजह भी बयान करनी है कि वजह भी बतानी है कि किस वजह से ये हैं। जिस तरतीब में इन्होंने आपसे पूछा है इसी तरतीब से आपने इन्हें आंसर देना है। तो यहाँ पर मैंने आप सोल्व किया है। वैसे तो ये ऐसे ही बताया जा सकता था लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ सोल्व कर दिए हैं। तो पहले सुक्रोज है, फिर लैक्टोज है, फिर माल्टोज है। ठीक है, तो सुक्रोज इज़ आ डायासेकेराइड। सुक्रोज इज़ आ डायासेकेराइड। सुक्रोज डायासेकेराइड है। क्यों है? क्योंकि जब बिकॉज व्हेन वही हाइड्रोलाइसिस सुक्रोज, जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं सुक्रोज की, यानी वो पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं, ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस के दौरान सुक्रोज गिव टू मोनोमर्स, सुक्रोज टू मोनोमर्स देता है, आई यानी कौन से, उनके नाम लिखे हुए हैं, ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज। ग्लूकोज भी और फ्रैक्टोज भी। डायासेकेराइड्स का मतलब क्या होता है? डायासेकेराइड्स का मतलब होता है वो तमाम कार्बोहाइड्रेट्स जिनके अंदर दो मोनोमर्स मौजूद होते हैं, यानी दो मोनोमर्स पाए जाते हैं, तो उन्हें डायासेकेराइड्स कहते हैं। अब लैक्टोज का लिखना है। लैक्टोज क्या है? देखें, जिस तरतीब से इन्होंने पूछा था हमने इसी तरीके से लाइन वाइज डिस्क्राइब करना है, और इस तरीके से ही करें जिस तरीके से अभी मैंने आपको करवाया है। ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत इजी तरीका है, और जो देखने वाला होता है, जो चेक करने वाले होते हैं आपका पेपर, तो उन पे बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि कितनी सफाई से लिखा गया है। और अगर आप इसी को घुसा के एक ही पैराग्राफ में बना के लिख देंगे तो वो कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा और कुछ समझ नहीं आएगा कि आपने लिखा क्या है, उसकी वजह कहाँ लिखी है, यानी कुछ समझ नहीं आएगा। तो लैक्टोज इज़ आल्सो अ डायासेकेराइड। लैक्टोज भी डायासेकेराइड है बिकॉज ऑन हाइड्रोलाइसिस इट गिव टू मोनोमर्स। क्योंकि हाइड्रोलाइसिस के दौरान जब हम उसे पानी में डिज़ोल्व कर लेते हैं, हाइड्रोलाइसिस का मतलब है कि पानी के अंदर डिज़ोल्व करना लैक्टोज को। इधर लैक्टोज लिखा है इसलिए मैंने लैक्टोज का नाम लिया। इट गिव्स टू मोनोमर्स, वो भी टू मोनोमर्स देता है। मैंने अभी आपको बताया था डायासेकेराइड्स का क्या मतलब है, जिसके अंदर दो मोनोमर्स होते हैं, टू मोनोमर्स। तो फिर इधर भी टू मोनोमर्स हैं, तो रीज़न तो आपको खुद ही पता चल जाएगी, क्योंकि डायासेकेराइड है तो फिर ये टू मोनोमर्स देगा, यानी प्रोवाइड करेगा। इधर कंटेन भी लिख सकते हैं, इट कंटेन्स टू मोनोमर्स, आई यानी कि ग्लूकोज एंड गलैक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और गलैक्टोज देते हैं। थर्ड वन इज माल्टोज। माल्टोज क्या है? इट इज़ आ डायासेकेराइड्स। ये भी डायासेकेराइड है बिकॉज ऑन हाइड्रोलाइसिस के दौरान, हाइड्रोलाइसिस में इट गिव्स टू मोनोमर्स, वो दो मोनोमर्स देता है, जैसा कि ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, जो दोनों जो मोनोमर्स हैं वो ग्लूकोज ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुक से ही कर। इज गलैक्टोज आ मोनोसेकेराइड? क्या गलैक्टोज मोनोसेकेराइड है? तो जी, तो बिल्कुल जो ग्लूकोज है वो मोनोसेकेराइड है। देखते हैं कैसे। येस ऑफ कोर्स ग्लूकोज इज़ अ मोनोसेकेराइड। जी बिल्कुल, ग्लूकोज जो है वो मोनोसेकेराइड है। हैविंग C6H12O6, वो रखता है अपने अंदर C6H12 और O6। इट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, ये हाइड्रोलाइज नहीं होता, यानी पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होता। तो थर्ड करते हैं। थर्ड क्या है? रेफिनोज C18H12O16 हाइड्रोलाइज्ड एज फॉलोइंग। इज रेफिनोज अ डायासेकेराइड? क्या रेफिनोज डायासेकेराइड है? यहाँ हमें रिएक्शन भी शो करवाया हुआ है इन्होंने। ये सवाल ही ऐसा है कि आपको इसके लिए रिएक्शन का होना ज़रूरी है, तो रिएक्शन आपको दिया जाएगा और बस आपने इसको डिस्क्राइब करना है कि इस रिएक्शन में क्या है। तो यहाँ पे मैंने रेफिनोज का रिएक्शन जो बुक में दिया गया था वही मैंने लिखा है। अब इसमें क्या है? इन दिस रिएक्शन इट इज़ शोन दैट ऑन हाइड्रोलाइसिस, यानी हाइड्रोलाइसिस के ऊपर रेफिनोज जनरेट 3 यूनिट्स। रेफिनोज जो है वो जनरेट करता है 3 यूनिट्स मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोमर्स कार्बोहाइड्रेट्स के। सो रेफिनोज इज
कॉल्ड डायासेक्राइड। तो रेफिनोज डायासेक्राइड होता है। अगर आपको मेरी सेल्फ असेसमेंट अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नई वीडियो में।